मैनपुरी कान्हल विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। इसके लेकर के सार्वजनिक सुखाय पार्टी के प्रत्याशी विवेक यादव आज विधानसभा क्षेत्र के ग्रामों में नुक्कड़ सभा कर रहे हैं। नुक्कड़ सभा बड़े ही जोर शोर से कर रहे हैं। ग्राम सभा क्षेत्र की जनता का बड़े हर्ष उल्लास के साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद दे रहे हैं। मुद्दा बन गया है कुर्सी और कमरिया की। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी समाज के लोगों को एकत्र करने में जीते हुए हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अभी तक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रत्याशी चुनाव में वोट मांगते समय एक होने का नारा लगाते चले आए। चुनाव जीतने के बाद अलग अलग जाति का बंटवारा करते हैं। हमारी जाति का कोई भी नेता समाजवादी पार्टी ने नहीं बनाया है और जब हम अपने समाज के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जीतने के बाद सम्मान की जीत और मदद करेंगे, हक और अधिकार दिलाने का कार्य करेंगे। अन्य प्रकार के मुद्दे लेकर जनता के बीच हाथ जोड़कर पहुंच रहे हैं। चल रहा है और आप लोगों से वोट मांग रहे हैं, क्या आपके उद्देश्य है, क्या मुद्दे लेकर आप चल रहे हैं? देखिए, मुद्दे तो बहुत बड़े मुद्दे हैं। जनता की, जनता त्रस्त है बुरी तरह से। चाहे सरकार भाजपा की हो, डबल इंजन की सरकार हो, अब सरकार तो दो ही है इस समय और सरकारें रह चुकी, उनने भी कुछ नहीं जनता के लिए नहीं किया है। और सरकार जितनी, चाहे बसपा की सरकार रही हो, जो सपा की सरकार रही हो, कांग्रेस सरकार तो यहाँ बहुत पहले बनी थी, आज अभी फिलहाल तो बनी नहीं है। तो हम 3 सरकारों की बात करते हैं। डबल इंजन की सरकार फेल है। समाजवादी पार्टी की सरकार में जनता के लिए कुछ नहीं किया गया, केवल परिवार के लिए किया गया। वो तो डीपीए जैसे डीएपी की बात, उसके पीडीए की बात करते हैं, तो पीडीए का मतलब उनका सीधा परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय बहुत अच्छी परिभाषा उसकी देते हैं। ये परिवारवाद की, परिवार को बढ़ावा देते हैं और परिवार को बढ़ावा नहीं देते होते तो तेज प्रताप सिंह जी को वो चुनाव नहीं लड़ाते। करेल में बहुत सारे प्रत्याशी हो सकते थे, फिरोजाबाद में बहुत सारे प्रत्याशी हो सकते थे, प्रत्येक विधानसभा लोकसभा में बहुत सारे प्रत्याशी हो सकते। परिवार का इनका लड़ेगा तो ये मतलब जितनी भी जनता की जो समस्याएं हैं, जितनी जनता की जो परेशानियां हैं, हम कई गांवों में गए हैं तो वहां की सड़कें इतना बुरा हाल है कि आप पैदल नहीं चल पाएंगे, साइकिल नहीं चला सकते, गाड़ियों की बहुत बड़ी बात है। 4 बार सरकार रही है तो उन सारी समस्याओं को दूर करना है, महंगाई को दूर करना है। महंगाई के मुद्दा उठाएंगे हम लोग, स्वास्थ्य का मुद्दा उठाएंगे, बिजली का मुद्दा उठाएंगे, नौजवानों की नौकरी का, बेरोजगारी का मुद्दा उठाएंगे। ये सब उठाने की बात करेंगे। सरकार अभी हमारी नहीं बन रही है, लेकिन एक विधायक भी बन गया तो हम अपना काम करेंगे। मानव जैसे कि काफी ऐसे यहाँ पर समाजवादी पार्टी, बीजेपी, ऐसा कोई यादव समुदाय का नेता नहीं बनाया है। बार बार आप कह रहे हैं मैं नेता बनाऊंगा, आपके जीतने के बाद किस मुद्दे से, कैसे नेता बनाएंगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सर्वजन सुखाय पार्टी अभी मात्र 1.5 साल की पार्टी है। इसको 5 साल की थोड़ी सी अभी बच्चा हो, घुटनों चलने दो, उसको पैरों चलने दो। हम नेता प्रत्येक, हम परिवारवादी परंपरा को नहीं चलाएंगे। हम गांव में, रठेरा गांव बहुत बड़ा गांव है, इसमें नेता पैदा करेंगे। हम गांव नगले में भी नेता पैदा करेंगे। हम नेताओं को बीज बोएंगे नेताओं का, और जिस समाज का कहते भी, जिस समाज का नेता नहीं होता वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ता। नेतृत्व विहीन समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। हम नेताओं को पैदा करेंगे, हम परिवार में नेता नहीं बनाएंगे। हम नेता गांव बनाएंगे, नगले में बताएंगे, पूरे प्रदेश में बनाएंगे। हमारी मंशा ये है। समाजवादी पार्टी अपने यहाँ को किला बताती है, उस किला को कैसे ढाएंगे? एक तरफ लोकसभा, क्या भी उनके प्रत्याशी डिम्पल यादव चुनाव जीती थी, अब यहाँ पे तेज प्रताप, क्या हर सीट पर समाजवादी पार्टी ही रहेगी क्या? तो किला कैसे तोड़ेंगे? मैंने पहले ही कह दिया, परिवार है उनका। उनके परिवार में कोई आईएएस हो तो बताओ, उनके परिवार में कोई आईपीएस हो तो बताओ, उनके परिवार में कोई डॉक्टर वकील हुआ हो तो बताओ, उनके परिवार में कोई चपरासी भी हुआ हो तो बताओ। उनके यहाँ तो जो रोजगार है, और रोजगार मात्र बेरोजगार एक व्यक्ति तेजू यादव जी रह गए तो उनको रोजगार देने की बात है। बात इसकी नहीं है कि इसको जो प्रत्याशी बनाए, जिनको कभी कोई प्रत्याशी कहीं मिलता ही नहीं। कितने वोटों से आप जीत रहे हैं? देखिए, प्रत्येक पार्टी का प्रत्याशी, प्रत्येक पार्टी कहती है हम भारी बहुमत से विजयी हो रहे हैं। तो सर्वजन सुखाय पार्टी बिल्कुल नई पार्टी है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम विजयी नहीं होंगे। हम हमारी पार्टी, मैं स्वयं प्रत्याशी हूँ, मैं भारी बहुमत से करेल विधानसभा का चुनाव जीतूंगा। ये मुझे जनता पे भरोसा है। जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता से अपील करना चाहता हूँ मैं कि सर्वजन सुखाय पार्टी आपकी पार्टी है और उसका नाम ही है सर्वजन सुखाय। सब प्रत्येक जन की बात करने वाली पार्टी सर्वजन सुखाय पार्टी है। और हम वो पीडीए की बात करते हैं हमारी, मैंने कई बार कहता भी हूँ, आपसे भी कई बार मेरी बात हुई है। हम डीएपी की बात करते हैं, और बल्कि डीएपी एस की बात करें, डेप्स की बात करते हैं। दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा और सामान्य, हम सबको गले लगा के चलेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे। किसी विशेष जाति, विशेष धर्म, विशेष मजहब की बात नहीं है, पूरी जनता को साथ लेके चलेंगे। मेरा में जनसभा संबोधित करी है और आप लोग 1-2 जनसभा डेली ही कर रहे हैं, पर किस तरीके से आपकी पार्टी चुनाव में उतर रही है? ये रठेरा नहीं है, ये रठेरा गांव नहीं है,
रठेरा हमारे घोष यादव समाज का तीर्थ स्थल है। क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सभी लोग ताली बजाएं। हमारे घोष यादव का तीर्थ स्थल है, तीर्थ स्थल। मैं अपने नाते रिश्तेदारों के यहाँ आया हूँ। ये रठेरा में लोग हम सब हमारे जीजा के जीजा है, फूफा के फूफा है। रठेरा में वो वोट मांगने आए जो जीजा कह के वोट मांगे, अन्यथा वोट ना मांगने आए। क्या बात है। सपा परिवार पूरा ही चुनाव में उतरा हुआ है। आपके परिवार से कितने लोग हैं? ऐसा है, हमारे परिवार में सभी राजनीति नहीं करते हैं। हमारे परिवार में हम अकेले राजनीति करते हैं। हम हमारे और भाई लोग को धंधा पानी करते हैं। हमारा बेटा अपना स्कूल देखता है। तो उनके सब लोग जो पूरा परिवार राजनीति कर रहा है, इसलिए पूरा परिवार वोट मांग रहा है। उनके पास राजनीति के अलावा कोई और धंधा है ही नहीं। उनके घर में कोई नौकरी चाकरी करते नहीं है, कोई नौकरी करने के लायक लोग है नहीं। तो बेचारे बिना पढ़े लिखे तो राजनीति करेंगे। पढ़े लिखे लोग तो बहुत कम लोग राजनीति करते हैं। आपकी बार सपा का गढ़ टूटेगा? निश्चित रूप से सपा का गढ़ टूटेगा, सपा का गढ़ बिखरेगा, सपा का गढ़ कांच के टुकड़ों की तरह टूटेगा और सर्वजन सुखाय पार्टी यहाँ से जीतेगी। मानव किन किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं, वो मुद्दे क्या हैं आपके? हमारे मुद्दे, जिनको अभी तक ठगा गया है, पीटा गया है, हक नहीं दिया गया है, ऐसे सभी शोषितों, पीड़ितों, हक वंचितों, उपेक्षितों, अपमानित लोगों को और भयभीत लोगों को, भय को दूर करके हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जहां तक विकास कार्य की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं ईमानदारी के साथ, ये कोई पॉलिटिकल लैंग्वेज नहीं यूज कर रहा हूं मैं जब से करेल विधानसभा में घूम रहा हूं, कम से कम 30% घोष यादव गांव ऐसे हैं जहां पर आज भी आदिवासी की तरह लोग रहते हैं, आदिवासी की तरह लोग रहते हैं। आज भी 4 पहिया वाहन वहां नहीं आ सकता है। एक सीतापुर गांव है, एक रामगंज गांव है। मैं गांव गिनाता हूं, आप वहां चले आइए, देख आइए, इन गांव की हालत देख आइए। ये 40-40 साल से सांसद और विधायक रहे हैं, 4-4 बार इनकी सरकारें रही हैं। एक भी कमरिया यादव गांव दिखा दो जैसा सीतापुर गांव हो, जैसा रामगंज गांव हो। सब कमरिया गांव चमन मिलेंगे आपको घोषियों के लिए। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कौन नाथ मोई मारा। पार्टी समाजवादी पार्टी में सेंध लगाया है और सपा कह रहे हैं अखिलेश यादव सेंध तो लगा दिया है, लेकिन सेंध लगाने वाले नहीं मिलेंगे, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, सेंध लगा दिया, सेंध लगाने वाले नहीं मिलेंगे। अब जब सेंध लगाने वाले नहीं तो सेंध कैसे लग जाएगी? लगेगी नहीं। भाई आप अपना क्वेश्चन करेक्ट करो। बिना सेंध लग गई है, सेंध लगाने वाले नहीं मिले, तो सेंध लगाने वाले नहीं मिले। परिवार से 2 लोगों को निकाल लिया है भारतीय जनता पार्टी ने और धीरे धीरे उनमें गढ़ बनाती चली जा रही है। देखिए, मैं भाजपा की बात करता हूँ। भाजपा हमेशा सैफई में ही सैफई का विकल्प ढूंढती है। ये उसकी अपनी गलत फहमी है। सैफई में कभी भी सैफई का विकल्प नहीं मिलेगा, न सैफई के रिजर्व मिलेगा और न अपर्णा जी में मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। भाजपा दिग्भ्रमित है, कंफ्यूज्ड है, वो असमंजस में, समझ नहीं पा रही मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। करेल सीट पे 3 यादव प्रत्याशी खड़े हुए हैं, क्या लगता है आपको कौन जीतेगा? अरे 3 यादव प्रत्याशी लड़े हुए हैं, तो आधे में अधगर है, आधे में सदगर है। वोट भी तो आधा है पूरा, तो प्रत्याशी भी 3 है, तो ठीक है। निर्वाचन आयोग ने तारीखों को चेंजिंग किया है, जो 13 तारीख पहले चुनाव के लिए थी, अब 20 तारीख करी गई, 1 हफ्ता बढ़ाया गया। मैं निर्वाचन आयोग का बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उसका वेलकम करता हूं। मेरी नई पार्टी है, मेरी नई खटिया है। हम अपनी कम से कम खटिया लोगों के पास पहुंचा तो पाएंगे। इतना टाइम तो मिल गया हमको, हमें टाइम तो मिला, बहुत अच्छा।